व्हाइट हाउस में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं। ये अमेरिका इजराइल के संयुक्त अभियान की शुरुआत के बाद है। ईरानी शासन के खिलाफ इजरायली अभियान। ये बैठक लगभग 90 मिनट बाद थोड़ी देर पहले समाप्त हुई और इसे सार्थक बताया जा रहा है। दोनों नेता कुछ ही समय बाद दिवंगत सेनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके बारे में बाद में और जानकारी देंगे, लेकिन अभी ये हमारे लिए खुशी की बात है कि डैनी डैनन, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत, अब हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। राजदूत महोदय, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बैठक के शुरुआती क्षणों में ओवल ऑफिस की तस्वीरों को देखकर माहौल निश्चित रूप से सकारात्मक लग रहा था, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ गंभीर चर्चाएं और संभवतः कुछ फैसले भी लिए जा रहे थे। सबसे पहले इस समय को लेकर आपके विचार क्या हैं, खासकर जब इजरायली प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच संबंधों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से उनसे 8 बार मुलाकात की है। ये बहुत कुछ कहता है। मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं जो राष्ट्रपति से कभी नहीं मिल पाए। ये संबंध की मजबूती दिखाता है। ये समझ कि हम एक साथ हैं, हमारे लक्ष्य एक हैं, चुनौतियां एक जैसी हैं और दुश्मन भी एक ही हैं। हम इसके लिए आभारी हैं। प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात करने के लिए आए थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम अमेरिका के साथ हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि हमें पता है कि हमारे पास व्हाइट हाउस में एक साथी और एक दोस्त है, और हम इसके लिए आभारी हैं। कोई इसकी सामग्री के बारे में नहीं पूछना चाहेगा, पर क्या आप उन खबरों पर कुछ बता सकती हैं कि इजराइल के पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ताजा खुफिया जानकारी है, और इस चिंता के बीच कि ईरान इस खाली समय का फायदा उठा रहा है, यूं कहें तो अपनी परमाणु क्षमताओं को फिर से स्थापित करने के लिए। आप हमें क्या बता सकती हैं? तो हमने अपनी खुफिया क्षमताओं को साबित किया है। आप जानते हैं, जब हमने ईरान में ठिकानों और आतंकवादियों पर हमला किया, वॉशिंगटन में हमारे सहयोगी हमारी कोशिशों की सराहना करते हैं, जो हम वास्तव में उन्हें दे रहे हैं। ये कोई एक घटना नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली कोशिश है, और हम ऐसा करते रहेंगे। हम वॉशिंगटन में अपने सहयोगियों के साथ अपनी खुफिया जानकारी साझा करते रहेंगे। हम इसकी अहमियत समझते हैं, वे इसका मूल्यांकन करते हैं। आप जानते हैं, अमेरिका का अपना खुफिया तंत्र भी है और पैमाने के हिसाब से वो काफी प्रभावशाली है। लेकिन कभी कभी आपको सही जगह पर सही आदमी की जरूरत होती है जानकारी इकट्ठा करने के लिए। हम वो जानकारी अमेरिका के साथ साझा करते रहेंगे। क्या ये कहना उचित होगा राजदूत कि इजराइल सैन्य दृष्टिकोण से किनारे पर बैठकर इंतजार करने में खुश है, जब अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव चल रहा है, और कुछ हद तक खाड़ी देशों के साथ भी? हम जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति इजराइल से दोबारा शामिल होने को कहेंगे तो इजराइल जरूर शामिल होगा, लेकिन क्या इजराइल खुद ही ईरान के खिलाफ कदम उठा सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि खुश शब्द का इस्तेमाल करना सही है। आप जानते हैं, हम हाई अलर्ट पर हैं, हम सभी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं मध्य पूर्व में चीजें तेजी से बदलती हैं। पिछले हफ्तों में ईरान ने मध्य पूर्व के 12 देशों को निशाना बनाया। हमने देखा कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों ने इलात के पास जॉर्डन को निशाना बनाया। हम पूरी तरह तैयार हैं और स्पष्ट कह रहे हैं, अगर कोई इजराइल पे हमला करे, हम किसी से अनुमति नहीं लेंगे, हम तुरंत जवाब देंगे, और इसके परिणाम दूसरी तरफ के लिए विनाशकारी होंगे। यही संदेश हम सार्वजनिक और बंद दरवाजों के पीछे भी भेज रहे हैं। तो फिर इजराइलियों के बीच एक और युद्ध की संभावना और अधिक समय बम शेल्टरों में बिताने की भावना के बारे में आपकी क्या राय है? अगर नतीजा सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच इस गहराई से त्रुटिपूर्ण समझौता ज्ञापन पर फिर से बातचीत शुरू होने तक ही सीमित रह जाता है, तो ये वो परिणाम नहीं है जिसे ज्यादातर इजरायली देखना चाहेंगे। तो देखिए, पिछले कुछ वर्षों में हमारे लिए समय कठिन रहा है। हम सभी ने बहुत त्याग किया है। ये आसान नहीं था, दर्दनाक था। हम समझते हैं कि ये कितना जरूरी था। मुझे यकीन है कि आज इसकी सराहना हो रही है, क्योंकि अब हम क्षेत्र में खतरों के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं, खासकर जब ईरान की क्षमताओं को देखते हैं, हिजबुल्लाह की, हमास की। अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। हाँ, ये मुश्किल था।
लोग थक चुके हैं। साथ ही हमें ये भी एहसास है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ी, और अगर हमें फिर से ऐसा करना पड़ेगा तो हम फिर से करेंगे। आप जानते हैं, कीमतों और आपकी व्याख्याओं के बावजूद हम जानते हैं कि हमारा पड़ोस कठिन है, और कभी कभी हमें अपनी ताकत और क्षमताओं का प्रदर्शन करना होता है। अगर मुश्किल पड़ोस की बात करें तो ईरान के पास कई विकल्प हैं। वह जलडमरू मध्य बंद रख सकता है और ऐसा लगता है कि उसे यह करने में मजा आ रहा है, और खाड़ी देशों को निशाना बना सकता है, जो वो करता रहा है। वो अमेरिका और इजराइल के नेताओं और राजनेताओं की हत्या की धमकी दे सकता है, और निश्चित रूप से वो अपनी पसंद की किसी नई जगह पर बड़ा हमला भी कर सकता है। इस समय आपकी चिंताएं क्या हैं? देखिए, हमारे पास चिंता करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमने क्या हासिल किया है, हमारी क्षमताओं को। हम अपनी रक्षा प्रणालियों सहित पूरी तरह तैयार हैं। हम अपनी खुफिया क्षमताओं के साथ भी तैयार हैं। मुझे पता है हम इजरायली रक्षा बल के जवानों पर भरोसा कर सकते हैं। आप जानते हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम सभी इस प्रयास का हिस्सा हैं। हमें इस युवा पीढ़ी पर गर्व है जो सभी इजरायलियों को आयरन डोम की सुरक्षा देती है ताकि वे सुरक्षित रहें, गर्मी का आनंद ले सकें। आप जानते हैं, और तमाम खतरों और चुनौतियों के बावजूद, और यही मैं अपने साथियों से कहता हूं, अगर आप आज तेल अवीव आते हैं, आप देखेंगे इजराइल की खूबसूरती लोकतंत्र को काम करते हुए। मुझे पूरा यकीन है ये जारी रहेगा। बहुत संक्षेप में, इस समय आपका संदेश ईरान के लोगों के लिए क्या होगा? इस युद्ध की शुरुआत में ये सुझाव दिया गया था कि सैन्य अभियान वास्तव में किसी तरह के संभावित विद्रोह की नींव रखेंगे, आगे चलकर संभावित शासन परिवर्तन, और मेरा मतलब वास्तविक शासन परिवर्तन से है। इस समय ईरान के लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं उनसे कहूंगा कि ये शासन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये सिर्फ समय की बात है। ये जरूर होगा। मुझे पता है वे पीड़ित हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं, हम सभी शासन के परिणामों के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे इसे हर समय महसूस करते हैं, तो हम उनके साथ हैं। और मुझे विश्वास है कि वो दिन आएगा जब मैं ईरानी लोगों से मिलने आ सकूंगा। वे भी इजरायली लोगों से मिलने और क्षेत्र के अन्य देशों का दौरा करने आ सकेंगे। बस समय की बात है कि हम इस शासन से छुटकारा पालेंगे। राजदूत डैनी डैनन, न्यूयॉर्क से लाइव। हम हमेशा आपके समय की सराहना करते हैं। द रनडाउन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।